केंद्रीय स्कूल रावणवाड़ी, इसकी जो समिति है अभी यहाँ खड़ी है, जो शाला सुधार समिति यहाँ पर खड़ी है, तो हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं। हमको जानकारी मिली है कि इनके स्कूल के लिए जो कुछ वस्तुएं आती है, जो ग्राम पंचायत को फंड आया था और ग्राम पंचायत ने इनको जो वस्तुएं दी है, तो इनका मानना है कि जो वस्तुएं है जितने मूल्य उन्होंने डाला है उस रेट की नहीं है। तो हम डायरेक्ट पूछेंगे, समिति के लोग खड़े। तो क्या नाम क्या है आपका? पिंगल भगत। आप क्या है समिति में, क्या है आप? समिति में मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अध्यक्ष पद पे हूँ। बिल्कुल। तो ये जो हमने सुना है कि जो कुछ सामान दिया गया आपके यहाँ, तो क्या क्या वस्तुएं मिली यहाँ पर? सैनिटाइजर मशीन दिए है। अच्छा। प्रिंटर दिया है, कंप्यूटर प्रिंटर, और एक कचरा पेटी देखी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो इसमें कितना फंड कितना आया था? इसका फंड कितना आया था, क्या आया था, ये तो हमको नहीं बताया उन लोगों ने। अच्छा, सीधा सामान लाके दिए। बिल्कुल। तो कितने हजार का बिल दिया उनने? बिल तो नहीं दिया, बाकी आम सभा में उन्हें खुद ने बताया थे कि हमने स्कूल को ये सामान दिया है। अच्छा, इस प्रकार से दिए है। तो 51,500 रुपए का बिल बताया उनने, मगर ये जीएसटी छोड़ के है। जीएसटी अगर लगाते हैं तो 61-62 हजार रुपए का सामान होता है, तीनों सामान। और हमने इसकी जानकारी जब आम सभा में इन लोगों ने बताया तो सब ग्रामीण लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किए। अच्छा। सब बोले तुम्हारी कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा कैसा ले रहे हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने छानबीन की है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपको आपत्ति क्या है? ये जो सामान दिया गया स्कूल को, तो आपत्ति क्या है आपको? सामान के आपत्ति कुछ नहीं हो, तो जरूरत की चीजें है, मिलना चाहिए था और अच्छी चीजें हो। अच्छा। बाकी सर वो कीमत जो बताए उनकी, तो कीमत में हमारे को बहुत ज्यादा फर्क लगा। अच्छा, यानी आपका मानना है कि वो वस्तु उतने रुपए की नहीं है? नहीं है। पब्लिक का भी, गांव के लोगों का भी कहना आया था कि इतनी महंगी नहीं हो सकती। तो हम कुछ दिन तो चुप रहे, लेकिन गांव के लोगों ने हम पर शक किया कि आप लोगों ने ग्राम पंचायत के साथ में कुछ आपके सॉल्व कर लिए होंगे, तो या फिर मिली भगत कर लिए होंगे, इसलिए आप चुपचाप हो गए। तो क्या नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम राधेश्याम हरिंगखेड़े। आप समिति में हूँ। अच्छा, सदस्य के रूप में। जी जी। क्या नाम क्या आपका? राजेंद्र बनोटे। तो आप भी समिति में? समिति यानी पालक भी हो, समिति में मैडम है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो ये जो वस्तु का जो बताया गया है, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है इसमें? ये ज्यादा ही रेट है सर, इसलिए कैसा है, इसलिए ऑब्जेक्शन उठाए हमने कि ये रेट की चीजें नहीं है। इसलिए ये बाकी लोग बोलते हैं कि तुम चुप हो गए, मतलब हम चुप नहीं हुए। हमने बोले उनको तो हो जाएगा बोले, इसलिए हमने। बिल्कुल। तो आपका क्या नाम है? जितेंद्र लिल्लारे। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? बच्चे पढ़ते हैं, मतलब हमारे यहाँ की मिसेस मतलब मेंबर है और मैं यहाँ पालक में हूँ। अच्छा। यहाँ मतलब क्लियरली सर ये पता चल रहा है कि पूरा मतलब घपला हुआ है। क्या मिनिमम मतलब प्रिंटर में कंप्यूटर का खुद काम करता हूँ, प्रिंटर 12 से 13 हजार में आता है। ये पूरा मतलब गाँव भी जानता है और पूरा सब कुछ जानता है। आपके सामने मतलब वो सैनिटाइजर ये लगाया है, पानी टंकी, कचरा पेटी। बिल्कुल। वो आप देखिए, वो आपको किस हिसाब से 14,500 हजार की लग रही है सर। अच्छा। वो और मतलब आप अपने घर में, मतलब अभी कोरोना काल हुआ, कई लोगों ने अपने घर में सैनिटाइजर मशीन लगाए, 3,000, 3,500, 4,000। अच्छी से अच्छी मशीन आई है, लेकिन वो मशीन ला के दी। और तीनों सामान में सिर्फ कचरा पेटी काम की है, दोनों सामान बंद दिए हमारे को। और ऊपर से उसके ऊपर मतलब जो सामान 20-22 हजार का आना था, उसको मतलब 60 हजार दिखा के, मतलब यहाँ टोटली दिख रहा है ना सर कि घपला किए इन्होंने कह के। बिल्कुल। भ्रष्टाचार हुआ इस चीज में। थोड़ा सा, क्या नाम क्या आपका? कमलेश सूरज चौहान। आप समिति में? हाँ जी। तो समिति में जो हमको जो चुन के देते पालक लोग, हाँ जी, तो आपका मुख्य कर्तव्य क्या है? क्या क्या काम रहते हैं समिति के? समिति के रहते हैं कि स्कूल में बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाए, और जो स्कूल में जो जो कमियां है वो समिति के लोग उसके ऊपर ध्यान दे। बिल्कुल। ये समिति का टीचर के ऊपर ध्यान दे, खाने पे ध्यान दे, ये समिति के लोगों का काम होता है सर। बिल्कुल। देखो, जो समिति में आप अध्यक्ष हैं, तो जो समिति बना के जो बनती है, तो इसके जो कर्तव्य है, क्या क्या चीज होना चाहिए आपके तरफ से, क्या क्या देखरेख होना चाहिए आपके स्कूल के ऊपर में? स्कूल में जो भी काम होते हैं सब हमारे ही देखरेख में होना चाहिए। खाने से लेके, पढ़ाई से लेके, साफ सफाई से लेके, पानी की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हमने है। उधर की गंदगी देखा है हमने। हाँ। तो ये इस पे समिति का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा क्या? कैसा बोले? जैसे हमने जो पीछे गंदगी देखे हमने स्कूल का, वो स्कूल की बात करेंगे हम, स्कूल के बाहर का नहीं है वो, तो वहाँ कितना गंदगी है आपने देखा है। तो ये जवाबदारी किसकी है सर? इसका फंड है ना, ग्राम पंचायत के थ्रू आता है। अच्छा। ये पूरा मतलब साफ सफाई का जो ये है वो ग्राम पंचायत के थ्रू आता है।
और ग्राम पंचायत के अंडर रहता है तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कभी ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत ने यहाँ निर्वहन नहीं की है। तो आपने यहाँ का ये सब सूचना सर, ग्राम पंचायत को दिए क्या? इस बारे में बताओ क्या, ये इतनी सारी नोटिसें देके हो गई है। आप अच्छा। देखिए कितने पेज है यहाँ पे, 2020 से 2020 से ऊपर से बताओ क्या, 2020 से जब से इनकी बॉडी बैठी है तब से हमारे को फंड देना ही बंद कर दिए। और इस बार उनने फंड दिए भी मेरे हमारे को स्कूल के शाला सुधार समिति को, लेकिन फंड दिए भी तो उसमें भी मतलब भ्रष्टाचार और घपला कर दिए सर। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ देखो ये जो केंद्र स्कूल है पूरे कम से कम 6-7 स्कूलों का एक मुख्य केंद्र माना जाता है, और यहाँ का जो गंदगी का आलम देखे हमने, तो इस बात को तो आपने उठाना चाहिए आप जब समिति में, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो आपके बच्चों को एकदम यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है एकदम अच्छा मिलना चाहिए। कमेटी के लिए जो एक ग्राम पंचायत से एक सदस्य की जरूरत होती है, वो सदस्य भी हमारे साथ नहीं दे रहा है। अच्छा, यानी उनका भी स्कूल के तरफ दुर्लक्ष है। बिल्कुल। हमारा यानी जैसे हम सपोर्ट मांगते हैं ग्राम पंचायत से, या फिर वो एक ऐसा एक पर्सनल रहता है हमारे लिए एक व्यक्ति ग्राम पंचायत से, वो भी हमारी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे। जैसे यहाँ के एक टीचर कम है बोलते हैं, तो टीचर के लिए क्या आपने आवेदन वगैरह किया है क्या? सर टीचर एक कम नहीं है, टीचर तो यहाँ कम से कम 3 होना चाहिए, क्योंकि सर यहाँ टीचर दिए हैं 4, तो उसमें से एक सर को जो है बाहर भेज दिए केंद्र प्रमुख के पद पे, बरोबर, तो यहाँ बच गए 3। एक है एक सर जो है हेडमास्टर का पद संभाल रहे हैं, वो तो कुछ करते हैं, वही काम देखते हैं बोलते हैं। बिल्कुल। बच गए 2, क्लासेस 7, कैसे पढ़ाएंगे सर? बिल्कुल सही है। तो और ये जो सामान का जो मैटर है, तो इस पे आपने कहाँ तक कार्रवाई किया है कि इसकी जांच होना चाहिए, ऐसा तो लगा होगा ना आपको? सर अपन ग्राम पंचायत में पहले नोटिस दिए, उसके बाद में गट शिक्षणाधिकारी मिस्टर क्या है चौरागड़े सर, उसके बाद में सभापति के पास में गए। अच्छा। और हमने मतलब विनोद जी अग्रवाल माननीय आमदार हमारे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के, उनसे भी मदद मांगे। उसके बाद में मतलब उन्होंने मतलब आम सभा में भी हमने पहले सबसे पहले शुरुआत आम सभा में हुई, फिर उसके बाद में मतलब है ना अपन ने ग्राम पंचायत, खंड विकास अधिकारी यानी चौरागड़े सर, सभापति मैडम और अपन ने विनोद अग्रवाल जी से मदद मांगे, आमदार साहब से माननीय। लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत इतने दिन से अपन सर ये मिनिमम कार्रवाई नहीं हुई कैसे? 1.5-2 महीना हो गया, 1.5-2 महीना हो गया ग्राम पंचायत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरी ग्राम पंचायत में बोले तो रावणवाड़ी ग्राम पंचायत सर पूरी निष्क्रिय हो गई है, ऐसी मतलब समझ में आ रहा है। ये जो वस्तु है तो कितना साल हो गया अभी, ये कब की बात है ये? सर ये तो मिनिमम उन्होंने बिल दिखा है, मतलब 8वें महीने का दिखा है ना अध्यक्ष साहब? बिल तो 5वें महीने का है। अभी जो 5वें महीने का बिल दिखा है उन्होंने दिए नहीं है। अच्छा। और उसके बाद में मतलब वो 11वें महीने में हमारे को सामान दिए, और उसके पहले मतलब 2 वित्त वर्ष हो गए 14 और 15, उसमें मतलब है ना साफ सफाई पे खर्चा किए, ना कोई मतलब स्कूल पे 1 रुपए खर्च नहीं किए। तो उनका भी हिसाब पूछो तो वो मतलब 50 बार मतलब लेखी बोल के हो गया है और तोंडी भी बोल के हो गया है, लेकिन कुछ भी ऐसी वो काम करने के लिए तैयार नहीं है ग्राम पंचायत की। मतलब स्कूल पे मतलब शिक्षण पे हमने जैसी मतलब शाला सुधार समिति में ग्राम पंचायत का मेंबर आता है, उनको बोले उन्होंने हमारे से बात करना तक बंद कर दिए। अच्छा। वो शाला सुधार समिति की मीटिंग में तक आना पसंद नहीं करते हमारे मतलब जो शाला सुधार समिति में। इसमें तो स्पष्ट है, जैसा 14 अभी 15वें वित्त आयोग का भी पैसा आ चुका है शायद ग्राम पंचायत को। हाँ। तो उसमें एक राशि निर्धारित होती है एजुकेशन के ऊपर में, शिक्षा के ऊपर में एक रहता है उनका कि उस पैसे से फिर स्कूल में सजावट है, साफ सफाई है, जैसा दीवार जो ये सब रंग वगैरह नहीं क्या, ये सब पूरी व्यवस्था उस पर रहती है। लेकिन आयोग का जो पैसा है उसमें से कितना फंड मिला है आपको आज तक के? कोई भी फंड नहीं मिला है, ये हमारे पास सब लिखा हुआ है। तो ऐसा एचएम आपसे छुपाया तो नहीं एचएम ने? नहीं, सिर्फ साल का 12,500 रुपए मिलता है करके बताते हैं हमको। अच्छा। स्कूल को सेपरेट, बाकी पूरा फंड जो है वो पंचायत तरफे। चलो 12,500 में भी अगर 200-300 रुपए रोजी महीने का एक आदमी महीने में एक बार बुलाते तो ये हालत नहीं रहती ना आपके स्कूल की। 12,500 में सर स्कूल का पूरा सामान लेना, स्टेशनरी वगैरह, जो मास्टर लोग पेन भी यूज करते हैं वो पेन का भी बिल वहाँ लगाते हैं। चलो वो तो हो रहा है, लाइट बिल 15 अगस्त 1 मई जितने भी सन त्योहार आते हैं स्कूल के नहीं, पर ये तो सही है आपका, लेकिन वो ऐसे गंदी जगह में तुम्हारे बच्चे जाके फिर से बैठेंगे, अच्छा लगेगा क्या आपको? इसके लिए क्या उपाय योजना है आपके पास में? उसके लिए तो जो सीपर है उसको हम बुलाते हैं, 100-150 रुपए देते हैं और उससे सफाई करवाते हैं। बिल्कुल, यही ऑप्शन बचा है ना। अब ग्राम पंचायत तो आपको साथ नहीं दे रही है, ग्राम पंचायत साथ नहीं दे रही तो आपको ही कुछ करना है, जेब से लगाना है, क्योंकि बच्चे आपके आ रहे हैं, जो कि सरपंच के बच्चे तो है नहीं ना। जो कि ये हर चीज सरपंच को समझना चाहिए और उनने आपको प्रेशर करना चाहिए। तो उल्टे आप लोग सरपंच के पीछे दौड़ रहे, सरपंच नदारत है यहाँ से,
स्कूल पर ध्यान ही नहीं उनका। पूरी समिति सर, कोई 50 दे रहा है, कोई 100 100 दे दे रहा रहे है, कोई 50-100 रुपए दे के पूरी समिति जमा करती है पैसे, जो भी काम कराना है तो समिति दे देती है उनको। अच्छा, बिल्कुल। यानी रंग रंगोटी के लिए भी मतलब जागरूक नहीं हुई यहाँ की ग्राम पंचायत, जबकि उनको उसकी निधि मिलती है सर, हर चीज की निधि मिलती है, फिर भी वो रंग रंगोटी के लिए तक मतलब अड़े हुए है सर। अध्यक्ष साहब ने ऐसा लग रहा है कि आपके बताए मुताबिक यहाँ का सरपंच और जो बॉडी है पूरी एक्टिव नहीं है, ये मानना निष्क्रिय है पड़ेगा सर, निष्क्रिय। निष्क्रिय। तो इसके पहले जो इसके पंचवार्षिक के पहले जो दूसरे सरपंच थे, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल तो मतलब अच्छा रहा सर। अच्छा, क्या नाम था उनका इसके पहले वाला? सुजीत एवले। अच्छा, तो इस टाइप का उस समय ऐसा कुछ उस टाइप ऐसी कुछ भी नहीं हुआ सर। स्कूलों को मतलब देखभाल भी अच्छी होती थी, सब कुछ अच्छी होती थी उनके कार्यकाल में। ये देखिए सर, ये पूरा उन्हीं के कार्यकाल में तीनों बना हुआ ये बिल्डिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो एक भी उन्हीं के कार्यकाल में बनी हुई है सर। हाँ, वो भी नया बिल्डिंग है। और यहाँ एलईडी भी लगी थी उनके कार्यकाल में सर। उस समय के सरपंच ने मतलब शुद्ध पानी वगैरह, वाटर सप्लाई वगैरह हर कुछ काम करके दिए। आज मतलब है ना, कभी भी मतलब सचिव या सरपंच को पूछो तो वो मतलब यही जवाब देते हैं कि अभी फंड उपलब्ध नहीं है, निधि उपलब्ध नहीं है। लेकिन पुराने मतलब रेजिम में जो सरपंच थे उन्हें इतने काम करके दिए कि आज मतलब, नहीं तो वो सरपंच नहीं रहते और यही बॉडी पुरानी रहती तो आज हमारे बच्चे है ना यही मतलब है ना टूटे फूटे स्कूलों में पढ़े रहते। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, ये पूरा उनके ही मतलब पूरी जो इस साइड की पूरी स्कूलें बनी है अच्छा, तो उनके रेजिम में बनी। ये सिर्फ पुराना ऑफिस है सर। बिल्कुल। 2018 में 11वें महीने मैंने पंचायत को दिया था कि हमारे बच्चे टूटे फूटे स्कूल में बैठ रहे, कवेली गिर गई, कुछ हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बराबर। तो हमारे पास ये क्लास तो थे, बाकी ये जीर्ण, ये पानी झलते थे, इसका भी उसका भी। मैं तुरंत बोला उस बॉडी को, उन्हें तुरंत इसका कंक्रीटिंग करवा के दिए और फिर बच्चों को उधर से इधर लाके बिठा के हुआ। इसमें वही होता है, अगर अनुभवी सरपंच अगर बैठता है ग्राम पंचायत में और एक्टिव उनकी बॉडी रहती है तो विकास होना है गांव का। बिल्कुल। ये जो अभी वर्तमान में सरपंच है, तो इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहोगे आप? आपके समिति के तरफ से क्या रहेगा उनके लिए? उनके लिए सर क्या इन पे कार्रवाई होना चाहिए, जब ऐसा काम किए इन लोगों ने तो। जो 3000 के सामान का आप 14,000 लगा रहे, 5000 के सामान का 16,500 लगा रहे। जो पेपर में जो न्यूज आई थी सर, उसमें जीएसटी नहीं लगा है। अच्छा अच्छा। उसमें जीएसटी का ज्वाइन करते तो 61-62 हजार रुपए का सामान होता है। बिल्कुल। और आप ये है वो दिखा दो कितने हजार की कचरा पेटी होंगी वो। ये कचरा पेटी, और ये इतनी लो क्वालिटी की है, दूर से तो लगता है कि बहुत यानी मजबूत होगा करके, ये एकदम लो क्वालिटी के दिया गया है। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं एकदम आपका कहना जायज लग रहा है कि इतने रुपए की वस्तु नहीं है और इसका डबल रेट लगाया गया है। 30 तारीख को आमसभा थी, 30 तारीख को आमसभा थी। उस आमसभा में उन लोगों ने बताया कि हमने स्कूल को ये सामान दिए, इतने इतने हजार का दिए है करके। अच्छा। इसका अगर हम जीएसटी लगाते तो 16,500 का होता है सर। बिल्कुल। 14,500 रुपए उन्होंने बताए हैं और जीएसटी लगाते हैं 18%, तो ये 16,500 का होता है। और बाकी दो सामान उधर रखेगी। बिल्कुल। वो देख लो चालू उधर का। कंडीशन में सिर्फ ये हमारे को प्रिंटर दिया गया। अच्छा, ये प्रिंटर दिए हैं। हाँ, अब आप नया प्रिंटर खरीदने जाओगे तो मुझे बताओ ये ऐसी इंक मिलती है क्या आपको? खाली डब्बे। ये देखो, ये अच्छा। यूज किया हुआ सामान, ये ये तो दिख देखो रहा है खाली बिल्कुल। डब्बियाँ कभी मिलती है क्या? ये देखो। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी पैक डब्बी आती है। ये देखिए दूसरी डब्बी। सर कभी तो मतलब मैंने भी काम किया हूँ कंप्यूटर का, प्रिंटर का। ये मतलब है ना कभी खाली डब्बियाँ है। आप भी मतलब इतने जनरल नॉलेज तो रखते ही होंगे। और ये भी देखिए, ये भी है थोड़ी सी, लेकिन हाफ से ज्यादा यहाँ भी खत्म होगी ब्लैक इंक। वो दिख रहा है पूरा यूज किया हुआ सामान आपको दिया गया है। बिल्कुल। अब सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी मतलब स्कूल में आप ये कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन करना मतलब ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी रहती है। ये प्रिंटर को फिर भी हमने इंस्टॉलेशन, ग्राम पंचायत को तो बोल बोल के थक गए, उनने ग्राम सभा में बोले कि 2-3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद में भी वो नहीं आए। उसके बाद में हमने इंस्टॉलेशन करने की मतलब कोशिश की तो ये प्रिंटर ही बंद है। अच्छा, यानी उन्हें यूज किया हुआ कहीं से भी सेकंड हैंड खरीद लिया है और ये आपको दे दिया गया है ना? अब देखिए ये खुला सामान है प्रिंटर का मिलता है, इसको देखिए आप। बिल्कुल। हाँ, अब मैं आपको मतलब सैनिटाइजर मशीन दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये हमारे को स्कूल को दी हुई मतलब है ना जीएसटी मिला के 14,500-15 हजार रुपए की मशीन। अच्छा, किस हिसाब से पब्लिक मानेंगे कि 14,500 से 15,000 की मशीन है। बिल्कुल। ये सैनिटाइजर मशीन है, प्रिंटर दिया गया है और बाहर हमने देखे कचरे का जो बॉक्स है स्टील का, तो हर चीज इनने एकदम लोकल क्वालिटी का सामान दिया है। और प्रिंटर तो साफ दिख रहा है कि इनने यूज किया हुआ पुराना वाला इस स्कूल को दे दिया है। अभी यहाँ की समिति से बात करने से ऐसा पता चला है कि इस स्कूल को एक लावारिस स्थिति में छोड़ दिया गया है।
जो कि इस पे एक नियंत्रण होना चाहिए। गांव का एक प्रमुख होता है, जो प्रमुख नागरिक में जो सरपंच साहब है यहाँ के, और वहाँ की जो समिति है, यानी उनका स्पष्ट रूप से यहाँ एकदम कोई ध्यान नहीं है इसके ऊपर में, ऐसा हमको दिख रहा है। क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और ये दिखाइए आपने इतने, ये जो इन्होंने आवेदन किया ऊपर तक के, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ऊपर के अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि इस स्कूल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्कूल इसलिए जो पालक लोग हैं प्राइवेट स्कूल के तरफ क्यों नज़र उनकी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों को सुख सुविधाएं मिलना चाहिए एजुकेशन के साथों साथ उनका स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी इस बात पे कार्रवाई हो, और ग्राम पंचायत ने जो यहाँ वस्तुएं दी है उनकी जल्दी से जल्दी जांच करके इस स्कूल को न्याय मिलना चाहिए। कैमरामैन यशवंत लीलारे के साथ दीपक पुथेकर, ग्रामीण क्षमता न्यूज़ से। नमस्कार दोस्तों।